से इन्वायरमेंट टैब में जाना है, देन उसके बाद एक HDRI सेलेक्ट कर लेनी है। आप यहाँ से इसकी इंटेंसिटी वगैरह चेंज कर सकते हैं, मैं इसको 40 करता हूँ। बस आपने इसको इतना ऊपर करना है कि ये आपकी जो एजिस है वो मिले नहीं। इसकी मेटेलिक को इंक्रीज कर दिया, देन उसके बाद यहाँ से इसको मैं व्हाइट की तरफ ले जाऊंगा ताकि ये प्रॉपर मिरर की तरह बिहेव करे। फिलहाल मैं इसको ऐसे रखता हूँ, देन उसके बाद सीन पे जाता हूँ एंड इसको अफेक्ट करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। काफी टाइम से आप सभी लोग कह रहे थे कि सर एक कमर्शियल प्रोजेक्ट पर भी वीडियो लेकर आए ताकि हम सीख सकें कि कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की विजुअलाइजेशन एक्चुअली किस तरह से की जाती है। सो फाइनली द वेट इज ओवर। आज की वीडियो में हम एक कॉफी शॉप को रियलिस्टिक और प्रोफेशनल रेंडर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। इस प्रोजेक्ट में हम मटेरियल्स, लाइटनिंग, कंपोजिशंस, डिटेलिंग और ओवरऑल एटमॉस्फेयर पर भी काम करेंगे। सो वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि हो सकता है कोई एक छोटी सी सेटिंग या टेक्निक्स आपके फाइनल रेंडर को कम्प्लीटली चेंज कर ले। और अगर आप इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो बिलीव मी आप भी कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमारे पास एक ये कॉफी शॉप का मॉडल है जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड अगर मैं आपको इसका टॉप से ओवरव्यू दूं तो देखें अंदर से कुछ इस तरीके का मॉडल है हमारे पास। आप क्लियरली देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसका रेंडर निकालना है। तो रेंडर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको सबसे पहले D5 में इंपोर्ट कराना होगा। अब इसको D5 में किस तरीके से इंपोर्ट कराते हैं, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है कनेक्ट टू D5। आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका मॉडल सक्सेसफुली D5 के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। तो D5 के अंदर हमारा मॉडल सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ से एनवायरनमेंट टैब में जाऊंगा, देन उसके बाद यहाँ से क्लाउड्स को ऑफ कर लूंगा। ओके, क्लाउड्स को ऑफ करने के बाद मैं यहाँ से क्या करूंगा, अपने मॉडल के करीब जाऊंगा। एंड यहाँ से आप देखेंगे कि आपकी जो गिलास है वो टिंटेड है। आप यहाँ से क्या करिए, एसेट्स पे आइए। एसेट्स पे आने के बाद यहाँ से सिर्फ गिलास सर्च कर लीजिए। ओके, गिलास सर्च करने के बाद आपके पास यहाँ से नॉर्मल गिलास आएगा। नॉर्मल गिलास को आपने क्या करना है, सिलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। ओके, अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, अपने मॉडल के अंदर जाना है। जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से कैमरे पे जाके ऑटो एक्सपोजर को ऑफ कर लेना है। ऑटो एक्सपोजर को ऑफ करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इन्वायरमेंट टैब में जाना है। देन उसके बाद एक HDRI सेलेक्ट कर लेनी है। अब HDRI में यहाँ से मिड डे सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मेरी मर्जी। तो HDRI सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से सन को इनेबल करूंगा। सन को इनेबल करने के बाद सन की इंटेंसिटी एंड सन डिस्क रेडियस इतना ही रहने दूंगा। देन उसके बाद यहाँ से कस्टम पे जाके एल्टीट्यूड और एजीमुथ को थोड़ा सा ट्विक करूंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको इतना चेंज करा। चेंज करने के बाद मैं अपने मॉडल से बाहर आ जाऊंगा। बाहर आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो है कुछ एक्सटर्नल लाइट्स ऐड करूंगा। अब एक्सटर्नल लाइट ऐड करने का तरीका ये है, यहाँ से आप सिंपली रेक्टेंगल लाइट सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको वाई एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट कर देना है। ठीक है, रोटेट करने के बाद आप इसको पीछे की तरफ करिए। देन उसके बाद वी प्रेस करके आप इसको स्केल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और मैं इसको रेड एक्सिस में भी थोड़ा सा स्केल करना चाहूंगा। देन उसके बाद मैं अपने मॉडल के अंदर चला जाता हूं ताकि मुझे लाइट का आइडिया हो कि किस तरीके से लाइट मेरे मॉडल के अंदर आ रही है। तो ठीक है, काफी सही तरीके से आ रही है। आप यहाँ से इसकी इंटेंसिटी वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैं इसको 40 करता हूँ एंड यहाँ से इसका ये रेडियस इंक्रीज करता हूँ। ज्यादा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सा ही रखूंगा। ओके, तो ये बेटर हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से अब हमने देखे एक्सटीरियर लाइट को काफी अच्छे तरीके से प्लेस कर लिया। अब बारी आती है इंटीरियर लाइट्स की। अब इंटीरियर लाइट के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल लाइट चाहिए होगी तो मैं रेक्टेंगल लाइट को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड सिंपली यहाँ पे इसको प्लेस कर लेता हूँ। टी प्रेस करूंगा और 2 प्रेस करूंगा वायर फ्रेम मोड को एनेबल करने के लिए। देन उसके बाद वी प्रेस करूंगा एंड इसको वाई एक्सिस में स्केल कर दूंगा कुछ इस तरीके से। एंड इसकी इंटेंसिटी ज्यादा ही है तो मैं यहाँ से इसको 1 करूंगा, ज्यादा नहीं रखूंगा। और इसकी पोजिशन थोड़ी सी एडजस्ट करना चाहूंगा वी प्रेस करके। देन ग्रीन एक्सिस में, देन दोबारा से वी प्रेस करूंगा ताकि बिल्कुल सेंटर में आ जाए। एंड रेड एक्सिस में इसको थोड़ा सा और स्केल करूंगा। फिर उसके बाद वी प्रेस करूंगा, शिफ्ट को होल्ड करूंगा एंड इसकी कॉपी पीछे की तरफ कर दूंगा। ठीक है, वी प्रेस करके यहाँ से इसको मैंने इस तरीके से थिन कर लिया। सही है। फिर उसके बाद यहाँ से आप पर्सपेक्टिव पे जाइए, पी प्रेस करके ऑल्ट 1 प्रेस करके रेंडर मोड में जाइए तो कुछ इस तरीके का व्यू आपको मिलेगा। आप इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको फिलहाल दूर रखूंगा ताकि ज्यादा इम्पैक्ट मेरी वॉल पे ना पड़े। और यहाँ से मैं अंदर वाली लाइट्स को चेंज करूंगा। ठीक है, इसको मुझे ऊपर करने की जरूरत है तो मैं यहाँ से इसको ऊपर की तरफ ले जाऊंगा कुछ इस तरीके से, ज्यादा नहीं। ठीक है, देन उसके बाद वी प्रेस करके थोड़ा सा स्केल डाउन करूंगा। देन उसको नीचे करने की नीड आई थिंक मुझे। और यहाँ से इसकी इंटेंसिटी में 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बेटर लग रहा है, सही हो गया। अब उसके बाद हमें जो है स्पॉटलाइट्स पे भी लाइट वगैरह देनी है तो ये तो चले हम जब मटेरियल का सेक्शन कवर करेंगे तो उस पर कर लेंगे।
और क्या रहता है हमारे पास, हाँ स्ट्रिप लाइट्स रहती है, तो स्ट्रिप लाइट्स प्लेस कर लेते हैं। तो अब देखिए मुझे इन शेल्स पे स्ट्रिप लाइट ऐड करनी है, तो अब स्ट्रिप लाइट ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इस पे इमर्सिव दूंगा। यहाँ से आप इस मटेरियल को सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद पहले मैं स्केचअप में जाता हूँ एंड यहाँ से मटेरियल को देख लेता हूँ मैंने यहाँ से चेंज कर रखा था या नहीं। एक मिनट, आई थिंक मटेरियल मैंने चेंज नहीं किया हुआ, तो मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ, या आप यहाँ से आ जाइए सॉलिड कलर पे। एंड सॉलिड कलर पे आने के बाद आप कोई सा भी कलर इसको देख सकते हैं, ठीक है। एंड मेक श्योर आपका यहाँ से लाइव अपडेट ऑन रहे। तो ये मेरा कलर यहाँ पे अपडेट हो गया है। आई प्रेस करिए, इस मटेरियल को सिलेक्ट करिए, आई थिंक वुड वाला मटेरियल सिलेक्ट हो गया है। आई प्रेस करके मैं दोबारा से ये लाइट के मटेरियल को सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ से इसको एमएसएफ कर दूंगा। ओके, एमएसएफ करने के बाद इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करूंगा, 5 से 20 तक कर दूंगा एंड यहाँ से इसको मैं टेम्परेचर दे दूंगा 2800। ओके, तो ये बेटर लग रहा है। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से अब स्ट्रिप लाइट देनी है, तो यहाँ से आप आ जाइए स्ट्रिप लाइट पे एंड यहाँ से आप सिंपली इसको इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। आप सिंगल रखना चाह रहे हैं तो सिंगल रख सकते हैं, अलग अलग करके प्लेस करना चाह रहे हैं तो अलग अलग करके भी प्लेस कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको सिंगल ही रखता हूँ और इसको टॉप पे कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ताकि बिल्कुल ये कॉर्नर से मैच खाए। सही है। अच्छा, अब इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसकी पोजीशन मुझे एडजस्ट करने की नीड है, तो मैं यहाँ से इसकी पोजीशन एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको यहाँ से इधर करूंगा, ठीक है। देन वी प्रेस करके यहाँ से इसको स्केल अप कर दूंगा। सही है। एंड यहाँ से मैं जो इसकी इंटेंसिटी है वही 2800 दे दूंगा। बाद में हमें इसको चेंज करने की नीड लगी तो मैं इसको चेंज भी कर दूंगा। वी प्रेस करूंगा, यहाँ से इसको शिफ्ट को होल्ड करके इसकी कॉपी नीचे की तरफ लेके आ जाऊंगा। सही है, तो ये क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे भी स्ट्रिप लाइट सेट करनी है, तो आप लाइट स्ट्रिप लाइट और सिंपली यहाँ पे इसको प्लेस कर लीजिए। तो स्ट्रिप लाइट मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से ऐड कर ली हैं। एंड आई थिंक मुझे यहाँ पे काउंटर पे भी स्ट्रिप लाइट ऐड करने की नीड है, तो यहाँ से आप आई प्रेस करिए एंड सिंपली इस मटेरियल को इमर्सिव कर दीजिए और यहाँ से इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दीजिए 20। देन उसके बाद यहाँ से टेम्परेचर एंड इसको कर दीजिए आप 2800। सॉरी, यहाँ से इस मटेरियल को सिलेक्ट करिए आई प्रेस करके। देन उसके बाद यहाँ से आपने इसका जो टेम्परेचर है वो कर देना है 2800, ठीक है। तो अब ये बेटर लग रहा है एंड मुझे इस वाले जो मटेरियल है इसको भी मैं यही कर देता हूँ। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करिए आई प्रेस करके, डुप्लीकेट एंड इसको इस पे अप्लाई कर दीजिए, तो ये भी आपका ग्लो हो जाएगा। सही है। तो यहाँ से हमारे पास लाइट्स का काम हो गया है। यहाँ पे देखें ये सारी लाइट्स हमारे पास ऑलरेडी ग्लो हो गई हैं, क्योंकि हमने एक मटेरियल सेलेक्ट कर लिया था। अच्छा, अब उसके बाद देखें ये हमारे पास यहाँ पे भी मुझे लाइट्स वगैरह ऐड करनी है। यहाँ पे मैं डिस्क लाइट ऐड करूंगा, तो डिस्क लाइट ऐड करने के लिए आप टी प्रेस करिए, टॉप व्यू पे जाइए, यहाँ से ऑल टू प्रेस कर लीजिए दोबारा से, ताकि आप इसके वायर फ्रेम मोड में आ जाएं। एंड यहाँ से आपने क्या करना है, एक आइडिया लेके एक डिस्क लाइट ऐड कर देनी है। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ प्लेस होगी, हम इसको देख लेंगे बाद में। यहाँ से आप वी प्रेस करिए एंड यहाँ से उसको कुछ इस तरीके से स्केल डाउन कर लीजिए। सही है, भले छोटी रहे कोई इशू नहीं है। दोबारा से भी प्रेस करिए, शिफ्ट को होल्ड करिए और इसको पीछे की तरफ कर लीजिए। सही है। देन उसके बाद पी प्रेस करिए, पर्सपेक्टिव पे जाइए, ऑल्ट 1 प्रेस करिए ताकि रेंडर मोड इनेबल हो जाए। एंड यहाँ से आप क्या करिए, वो लाइट्स देखिए आपने कहाँ प्लेस करी है, सिंपली इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए। आई थिंक काफी टॉप पर हो गई है, इसको नीचे की तरफ लेके आ जाइए। सही है, ये लाइट्स यहाँ पर आ गई हैं। इसको मैं टॉप पे और प्लेस करूंगा। बस आपने इसको इतना ऊपर करना है कि ये आपकी जो एजिस है वो मिले नहीं, ठीक है। मैं यहाँ से इसकी जो इंटेंसिटी है वो 50% कर देता हूँ। और यहाँ से हमें आई थिंक टेम्परेचर चेंज करने की नीड तो नहीं है, या कर सकते हैं हम इसको कर देते हैं, ज़्यादा नहीं, 3400 कैलोरी, ठीक है। फिर इन दोनों लाइट को सिलेक्ट करके मुझे यहाँ पर भी लेके आना है, तो सिंपली आप क्या करिए, एक लाइट को सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट को होल्ड करके यहाँ पर लेके आ जाइए और इसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्लेस करूंगा। सही है, मुझे आई थिंक इसको नीचे करने की नीड है, तो इसको मैं नीचे कर दिया। यहाँ से टी प्रेस करिए, ऑल टू प्रेस करिए, वायर फ्रेम मोड में जाइए एंड इसको आप इसको सेंटर में करने की करिए। सही है, कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद यहाँ से शिफ्ट को होल्ड करिए एंड इसकी भी कॉपी यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए, पर्सपेक्टिव। देन उसके बाद ऑल्ट 1 ताकि आप रेंडर मोड में आ जाए। तो कुछ इस तरीके से आपकी लाइट्स ऐड हो चुकी हैं। आई थिंक मुझे यहाँ से इन दोनों लाइट्स को और ऊपर करने की नीड है, ये इतना ऊपर, ठीक है। देन ये भी इतना ऊपर। सही है,
तो ये हो गया। अच्छा, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक ना अपना कैमरा एडजस्ट कर लूंगा। सही है, कुछ इस तरीके से। आई थिंक ये वाला व्यू ज़्यादा बेटर रहेगा। आप कैमरे पे जाइए एंड फील्ड ऑफ व्यू कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर दीजिए फिलहाल के लिए, ठीक है। यहाँ से मैं ई प्रेस करके इतना रखूंगा, क्रिएट न्यू सीन। देन उसके बाद यहाँ से आप एडिट कैमरा पे जाइए, एक्सपेक्ट रेशो आप इसका चेंज कर दीजिए 16:9 और इसको अपडेट कर दीजिए, ठीक है। F1 प्रेस करिए ताकि आप अपने रेंडर मोड में आ जाए। तो फिलहाल अभी आपको कुछ इस तरीके का व्यू देखने को मिल रहा है, सही है। मैं F2 प्रेस करके वापस से रेंडर मोड से बाहर आता हूँ। और हम क्या करना है, अब हमें मटेरियल्स पे काम करना है। तो मटेरियल्स पे किस तरीके से काम करेंगे, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रेंडर मोड में जाता हूँ। एंड ये आपके पास टाइल्स हैं, तो आप यहाँ से आई प्रेस करिए, इस मटेरियल को सिलेक्ट करिए, इसकी रफनेस यहाँ से कम कर दीजिए। और अगर आपको और मेटेलिकनेस चाहिए तो आप इसके मेटेलिक को भी इंक्रीज कर सकते हैं, बट फिलहाल इतना सही है, ठीक है। आई प्रेस करिए, यहाँ से मुझे इसके अंदर रफनेस ही कम करनी है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इतना रफनेस कम कर दूंगा मैं, तो ये बेटर लग रहा है। देन उसके बाद यहाँ से आप इसको वाइट रखना चाह रहे हैं तो वाइट ही रखिए, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। एंड यहाँ से स्पेक्युलर, ठीक है, रफनेस इसकी कम करूंगा, सही है। मेटेलिक इंक्रीज कर दूंगा थोड़ा सा, सही है। तो ये अब बेटर लग रहा है। और क्या रहता है, हाँ, तो इसको मैं चाहता हूँ कि ये वाले जो पाइप्स हैं ये मेरे पास मेटल के हो जाएं। आप क्या करिए, इस मेटल को सिलेक्ट करिए, यहाँ से सिंपली इसकी रफनेस कम कर दीजिए और मेटल को इंक्रीज कर दीजिए। तो ये मिरर की तरह बिहेव करिएगा करेगा। तो आप क्या करिए कि यहाँ से इसकी रफनेस कम करके मेटल को इंक्रीज कर दीजिए, सही है। ये वाला मटेरियल हो गया। तो ये आपके पास गिलास का मटेरियल है। अब आई थिंक ये दोनों लिंक मटेरियल है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, स्केचअप में जाता हूँ। स्केचअप में जाने के बाद ये वाला जो गिलास का मटेरियल है, इसको मैं किसी भी मटेरियल से रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ से नीचे की तरफ जाके इसको इससे रिप्लेस कर देता हूँ। सिंगल, ये वाला जो मटेरियल है इसको मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा, सही है। ये हो गया। अब अगर ये कंपोनेंट में हो गए तो ये काफी सारे ही चेंज हो जाएंगे, ठीक है। चेंज हो गए। मैं यहाँ से इधर जाऊंगा, आई प्रेस करूंगा, इस मटेरियल को सिलेक्ट करा, इसकी रफनेस कम करी, इसकी मेटेलिक को इंक्रीज कर दिया। देन उसके बाद यहाँ से इसको मैं व्हाइट की तरफ ले जाऊंगा ताकि ये प्रॉपर मिरर की तरह बिहेव करे। देन उसके बाद ये वाला मटेरियल है, इसको मैं मेटेलिक ही बनाऊंगा। यहाँ से आप आ जाइए, इसकी रफनेस कम कर दीजिए एंड इसका मेटेलिक इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है। तो ये मेटल की तरह बिहेव करने लग जाएगा। और क्या क्या रहता है, ये हो गया, सही है। हाँ, देन उसके बाद यहाँ से हमारे पास एक काउंटर वाला एरिया आ जाता है। आई प्रेस करिए या आप क्या करिए, यहाँ से गिलास को इस पे अप्लाई कर दीजिए सिंपली, ठीक है। देन यहाँ पे भी आपको गिलास अप्लाई करना है। तो गिलास मटेरियल आपने यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया। और कहीं पर चाहिए, हाँ यहाँ पर भी चाहिए मुझे, तो ये भी गिलास हो गया, सही है। देन उसके बाद इस फ्रिज को आप मेटेलिक बना दीजिए। आई प्रेस करिए, इसको सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद इसकी स्पेक्टुलर रहने दीजिए, रफनेस कम करिए और मेटेलिक को इंक्रीज कर दीजिए। तो ये मेटेलिक हो जाएगा। अंदर कोई आप लाइट्स वगैरह देना चाह रहे हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ऐसे रन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये टाइल्स हैं तो आप यहाँ से आई प्रेस करिए, इसको सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद इसकी भी रफनेस कम कर दीजिए। और ये भी आपके पास होगा ये वाला काउंटर टॉप। तो यहाँ से आई प्रेस करिए, इस मटेरियल को सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद इसकी भी रफनेस कम कर दीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद इसको भी आप क्या करिए, मेटेलिक में ही कन्वर्ट कर दीजिए, रफनेस कम करके मेटेलिक इंक्रीज कर दीजिए। तो ये मेटल में हो जाएंगे। बाकी ये जो टॉप वाला मटेरियल है इसको आप भले वाइट ही रहने दीजिए। तो इसकी भी मैं रफनेस कम कर देता हूँ, सही है। और इसको प्योर वाइट बना देता हूँ, ओके। तो ये हो गया। ये आई थिंक मुझे ना इनका मटेरियल चेंज करने की नीड है। इनको आप क्या करिए, ब्लैक कर दीजिए। मैं यहाँ से इसको ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब बेटर लग रहा है और रफनेस तो कम है ही। और क्या क्या रहता है, ये चीज़ें हो गई हमारे पास। हाँ, ये आपके पास है, इस पे आपने क्या करना है, इसकी रफनेस कम करनी है। और बाकी इसकी भी आई थिंक रफनेस कम हो जाएगी, नहीं करनी पड़ेगी, तो इसकी भी मैंने रफनेस कम कर दी। और क्या क्या रहता है, अच्छा हाँ, फिर उसके बाद ये हमारे पास लाइट्स है, पेंडेंट लाइट। तो आप यहाँ से इसकी भी रफनेस कम करके इसको आप मेटेलिक बनाना चाह रहे हैं तो मेटेलिक भी बना सकते हैं। तो मेटेलिक आई थिंक इतना बेटर नहीं लग रहा, मैं इसकी रफनेस ही कम रखता हूँ। रफनेस चाहिए, मेटेलिक कम कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से आप इसको इमेसिव दे दीजिए, क्योंकि लैपटॉप है, लैपटॉप आप चल रहा होगा तो इसके अंदर कुछ ना कुछ ग्लो होगा। तो अब यहाँ से इसको इमेसिव को ऑन कर दीजिए और इसकी इंटेंसिटी आप रख दीजिए सिर्फ 2, ज़्यादा नहीं, नहीं तो ये ओवर सेचुरेटेड हो जाता है। और क्या क्या रहता है,
हाँ, ये आपके पास स्विच बोर्ड्स रहते हैं। तो आप यहाँ से आई प्रेस करिए, इस मटेरियल को सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसकी रफनेस कम कर दीजिए और मटेरियल को इंक्रीज कर दीजिए, ताकि ये भी थोड़ा सा मेटल लाइक बिहेव करें। ये हो गया, इसको सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसके मटेरियल को इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है, और क्या क्या रहता है, सारी चीजें हो गई। आई थिंक मुझे यहाँ से इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करने की नीड है, मैं इसको 2 कर देता हूँ। सही है, इसको इतना करा, और मुझे यहाँ से ना सीलिंग पे भी एक मैंने मटेरियल दिया था, उसको भी चेंज करने की नीड है। ये वाला मटेरियल, यहाँ से आप आई प्रेस करिए, इस मटेरियल को सिलेक्ट करिए, मैसिव कर दीजिए, और इसकी इंटेंसिटी मैं करूँगा 40%। देन उसके बाद यहाँ से इसको टेम्परेचर दे दूंगा 2800। ठीक है, अब अपने सीन पे जाके देखते हैं किस तरीके का लग रहा है। तो ओवरऑल देखें, अब कुछ इस तरीके का हमारे पास कॉफी स्पेस निकल के आ गया है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। बट अभी देखें, यहाँ तक हमने मटेरियल का काम कर लिया, और कुछ रहता है तो वो भी देख लेते हैं। रहता होगा तो हम उसको भी कर लेंगे। अब बारी आती है इसके पोस्ट प्रोडक्शन की। अब पोस्ट प्रोडक्शन देखें, काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी एक रेंडर का। तो उसके लिए आप क्या करिए, सिंपली यहाँ से इफेक्ट में जाइए, इफेक्ट में जाने के बाद एक्सपोजर, हाईलाइट्स वगैरह, सिंपली आप यहाँ से सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यहाँ से अगर इसका एक्सपोजर कम करूँ, तो मैं यहाँ से बिल्कुल 0.01 एक्सपोजर कम करना चाहूंगा। बाद में अगर मुझे इंक्रीज करने की नीड होगी तो मैं कर लूंगा। मैं यहाँ से इसको 0.35 या 0.3 कर लेते हैं, इसका लोकल एक्सपोजर इंक्रीज करूंगा। एक्यूरेट रखते हैं 0.3। शेडोज लोकल एक्सपोजर को भी ज़्यादा नहीं, मैं 0.1 तक रखूंगा। कंट्रास्ट इंक्रीज करूंगा। सही है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल माइनर सा। हाईलाइट्स को भी थोड़ा सा लाइट करूंगा। शेडोज हैं, शेडोज को भी इंक्रीज रखना चाहूंगा मैं। सही है। देन स्लोप, स्लोप को मैं यहाँ से कम रखूंगा। एंड जो मैं इसका टेम्परेचर रखना चाहूंगा, वो मैं वार्म रखना चाहूंगा। सही है, कूल की तरफ नहीं जा रहा। एंड यहाँ से देखें, ये वाली जो लाइट है ना, जो बाहर से हमने लाइट लगाई थी, ये काफी ज्यादा हार्श हो रही है। तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करिए, और यहाँ से आप इसको 30% करके इसको पीछे की तरफ कर दीजिए, या आप यहाँ से इसका स्केल भी कम कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसका स्केल ही कम कर देता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा लार्ज लग रही है और ब्राइट भी लग रही है। ठीक है, तो अब ये बेटर है। और आई थिंक मुझे जो इसका एक्सपोजर मैंने कम करा था, मैं इसको 0 करता हूँ, या हम इसका एक्सपोजर 0.01 कर सकते हैं, और बढ़ाते हैं 0.05। तो इतना बेटर है। देन उसके बाद यहाँ से शेडोज, सही है, शेडोज को मैं कम करता हूँ। सही है, और यहाँ से इसका जो टेम्परेचर है उसको भी थोड़ा सा वाइट की तरफ लेके जाता हूँ। बाकी सारी चीज़ें सही हैं। लेंस फ्लेयर को मैं इंक्रीज करूंगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। रेनबो फ्लेयर को भी इतना रखता हूँ। बाकी विनियट थोड़ा सा, बिल्कुल माइनर सा। और ये सारी चीज़ें सही। सेचुरेशन इंक्रीज करूंगा मैं, बिल्कुल माइनर सही, या नहीं, सेचुरेशन इतनी अच्छी नहीं लग रही, तो इसको 0 ही रहने देता है। सीन को अपडेट करूंगा। अपडेट करने के बाद कुछ इस तरीके का लग रहा है। और देख लेते हैं, यहाँ से हमें किसी और चीज़ पर काम करने की नीड है, तो उस पर भी काम कर लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इफेक्ट पे जाता हूँ। इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसका जो कंट्रास्ट है वो इंक्रीज करूंगा मैं। या आप शेडोज पे जाएं, शेडोज को थोड़े से इंक्रीज कर लीजिए, क्योंकि मुझे जो है ना, कलर्स काफी ज्यादा फीके फीके लगने लग गए। मैं यहाँ से इसको 0.5 कर लेता हूँ। सही है, तो ये बेटर लग रहा है। थोड़ा सा इसका साइड से भी व्यू देख लेते हैं कि किस तरीके से लग रहा है। यहाँ से आप इधर आइए, इन लाइट्स को सिलेक्ट करिए। इसको भी यहाँ से ना आप टेम्परेचर दे दीजिए 3400, या बिल्कुल आप वार्म की तरफ कर सकते हैं इसको। ज़्यादा नहीं करना चाह रहे ना आप, तो आप इसको वार्म की तरफ रख सकते हैं। इसको भी इतना ही वार्म कर दीजिए। सही है, ताकि जो एक ओवरऑल हारमोनी है ना, वो आपकी बनी रहे। ऊपर सीलिंग लाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो चलें, यहाँ तक हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। अब बारी आती है इसको रेंडर करने की। तो रेंडर करने से पहले, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसके मल्टीपल सीन्स क्रिएट करूंगा। मल्टीपल सीन्स आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जिस हिसाब से आपको सीन चाहिए। फिलहाल मैं इसको ऐसे रखता हूँ। देन उसके बाद सीन पे जाता हूँ, एंड इसको अफेक्ट करता हूँ। ठीक है, एक मैंने ये वाला सीन कर लिया। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपने दूसरे सीन पे मूव करूंगा। कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ कर लेते हैं, तो आई थिंक ये बेटर रहेगा। देन उसके बाद ऐड न्यू सीन, F1 प्रेस कर लीजिए, ताकि आप अपने रेंडर मोड में जाएं।
देन उसके बाद यहाँ से आप एडिट कैमरा पे जाएं और यहाँ से आप क्या करिए, कस्टम पे जाके 16:9 रेशियो सेलेक्ट कर लीजिए। सही है, तो ये हो गया। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ से डेप्थ ऑफ फील्ड इनेबल करना चाह रहे हैं तो डेप्थ ऑफ फील्ड भी इनेबल कर सकते हैं। मैं इसको फोकस करके डेप्थ ऑफ फील्ड यहाँ से इंक्रीज कर लेता हूँ। इंक्रीज करने से क्या होगा कि आपके जो साइड्स में जो चीजें आ रही होंगी, जो जिनको आप फोकस कराना नहीं चाह रहे होंगे, वो ब्लर हो जाएंगे। तो इस सीन को भी मैंने अपडेट करा। अब इसके बाद मैं और भी सीन्स क्रिएट करता हूँ, फिर उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। तो मैंने अपने तमाम सीन्स यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके के सीन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। हर एक व्यू मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। देन उसके बाद हमारे पास एक ये वाला सीन आ जाता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से काउंटर का एक व्यू लिया था। देन उसके बाद हमारे पास ये लास्ट सीन है। तो काफी सारे सीन्स मैंने क्रिएट कर लिए हैं। अब बारी आती है इनको रेंडर्स करने की। रेंडर किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले तो आपने सीन 1 पर आ जाना है। सीन 1 पर आ जाने के बाद यहाँ से आपने जाना है इमेज पर। इमेज पर जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से 16:9 रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका रेशियो है। आपने यहाँ से प्रीसेट साइज डिफाइन करना है। मैं यहाँ से 4K डिफाइन कर लूंगा। देन यहाँ से इसको एड टू रेंडर इन क्यू करूंगा। याद रखिएगा, मैं रेंडर नहीं करूंगा, एड टू रेंडर इन क्यू करूंगा, क्योंकि मुझे मल्टीपल सीन्स रेंडर करने हैं। तो मैं यहाँ से एड टू रेंडर इन क्यू पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अभी मुझसे पूछेगा कि इस मॉडल को सेव करें, तो सेव करने के लिए यहाँ से आपने सेव पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जिस लोकेशन पे आपने इसको सेव करना है, आपने वो लोकेशन डिफाइन कर देनी है। तो मेरा ये मॉडल यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको एड टू रेंडर इन क्यू करूंगा। देन उसके बाद यहाँ से मल्टीपल सीन्स पे जा जाके सबको एड टू रेंडर इन क्यू कर दूंगा। तो मैंने अपना तमाम सीन्स को एड टू रेंडर इन क्यू कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ से रेंडर क्यू में जाऊंगा। रेंडर क्यू में जाने के बाद जितने भी मेरे पास सीन्स हैं उन सबको सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने से पहले आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपके सारे सीन आपके डिजायर्ड प्रीसेट साइज पर हो, जो आपने सिलेक्ट कर रखा था। अब मैं यहाँ से सारे सीन्स अपने 4K में निकालना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ सीन देख रहा हूँ यहाँ पे जो कि 1080p या 2K में। तो यहाँ से आपने सिंपली उसको सेट करने के लिए राइट क्लिक करना है, रेंडर सेटिंग पे जाना है। देन उसके बाद यहाँ से आपने अपने प्रीसेट साइज डिफाइन कर देना है। मैं यहाँ से इसको भी 4K कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। यहाँ से राइट क्लिक करके इसको भी 4K करके ओके कर लेता हूँ। ठीक है, ओके करने के बाद सारे सीन्स को क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद सेव एंड रेंडर कर दूंगा। अब जैसे ये रेंडर होते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल प्रीव्यू करवाता हूँ। One eternity later. तो काफी लंबे इंतजार के बाद D5 ने हमारे सभी सीन्स को रेंडर कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलें अब मैं आपको इनका एक एक करके प्रीव्यू करवा देता हूँ। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि D5 ने हमें कितना बेहतरीन, कितना क्लियर रेंडर निकाल के दिया है। अगर हम इसके दूसरे सीन्स को देखें तो वो भी देखें कितने बेहतरीन लग रहे हैं। आप बाहर का व्यू देख सकते हैं, बाहर का व्यू आपको कितना अच्छा मिल रहा है। देन उसके बाद हमारे पास एक ये रेंडर आ जाता है जो कि देखें काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है डेप्थ ऑफ फील्ड को ऐड करने के बाद। फिर उसके बाद ये काउंटर वाला एरिया आ जाता है। देन उसके बाद ये वाला रेंडर देखें कितना अच्छा लग रहा है। बाहर से एक्सटीरियर लाइट और इंटीरियर लाइट मिलके कितना अच्छा रेंडर बना रही है इसको। तो ओवरऑल तमाम रेंडर्स काफी अच्छे निकल गए हैं। और जब रेंडर इतने अच्छे हों और उसका वॉक थ्रू क्रिएट ना हो तो ये थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी। मैंने बाद में इसका एक वॉक थ्रू भी क्रिएट कर लिया था। अगर आपको वॉक थ्रूज क्रिएट करना सीखना है D5 के अंदर तो आप मेरी ये वाली वीडियोस देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने डिटेल के अंदर बताया है कि आप किस तरीके से D5 के अंदर रहते हुए वॉक थ्रूज क्रिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस वॉक थ्रू को देख के जाएं ताकि आपको पता लगे कि आप किस तरीके के रिजल्ट D5 के अंदर अचीव कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वॉक थ्रू होने वाला है। चलिए देखते हैं किस तरीके का वॉक थ्रू ये बनकर आया है। जैसे ही हम अपनी कॉफी शॉप में एंटर होते हैं तो कुछ इस तरीके का व्यू मिलेगा आपको। देन उसके बाद मैंने काउंटर एरिया को भी काफी अच्छे से दिखाने की कोशिश की है। देन ये आपको बाहर का व्यू दिखा रहा है कि बाहर का व्यू आपको किस तरीके का मिलने वाला है। देन आप ये शेल्स देख सकते हैं, वॉल डेकोर देख सकते हैं। हर एक चीज मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश की है। देन उसके बाद मैंने सीलिंग को भी काफी अच्छे तरीके से दिखाया है, क्योंकि विजुअलाइजेशन का मतलब यही है कि आपका हर एक कॉर्नर विजिबल हो। तो बस यही था छोटा सा हमारा वॉक थ्रू। उम्मीद है आपको ये वॉक थ्रू पसंद आया होगा और इसके साथ साथ हमने जो रेंडर्स क्रिएट करे हैं वो भी आपको पसंद आए होंगे।
तो चलिए वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। एंड वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज नहीं समझ आई हो, मैं आपके हर कमेंट को रीड करके रिप्लाई जरूर करूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।